दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको HTML और CSS को यूज करके पिंग पोंग गेम बनाना सिखाऊंगा। अब ऐसा नहीं है कि आप इसको बहुत ओवर लेवल पे प्ले कर पाओगे, जैसा कि मैंने आपको एक्चुअली ये डक हंटिंग वाला गेम कराया था जिसके अंदर आप इसको शूट कर सकते हो और आपका स्कोर बढ़ता है। ठीक है, तो वो चीज इतना एडवांस नहीं है। बस जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ये बस उतना ही रहेगा। बॉल है हमारा, उसका वो बैट के ऊपर आकर के टच होगा, ये उसको नीचे से ऊपर की तरफ पुश करेगा और वो ऊपर जाएगा। ठीक है, ये रिपीट होता रहेगा। इसके लिए मैंने कोई भी जावास्क्रिप्ट यूज नहीं किया है, HTML और CSS को यूज करके करेंगे। बहुत इजी है इसको बनाना और आपका एक CSS का अच्छा पोर्टफोलियो बिल्ड हो जाएगा और आपकी स्किल्स एक और लेवल आगे बढ़ जाएगी, ताकि आपको सीखने को मिले कि अच्छा हम ये सारी चीजें भी कर सकते हैं इसके अंदर, एनिमेशंस के अंदर। ठीक है, बहुत इजी वे में आपको समझाऊंगा। ऑलरेडी मैंने अपने पिछले ट्यूटोरियल्स में ग्लोइंग बल्ब बना करके दिखाया था, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर ना प्रोवाइड किया हो तो आप प्लेलिस्ट सेक्शन चेक कर लेना, क्योंकि सारे लिंक प्रोवाइड करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और एक वर्किंग क्लॉक था हमारे पास, एंग्री बर्ड, रोटेटिंग क्यूब 3D वाला, डोरेमॉन, फर्ब, मास्क इमोजी एंड ये गेम तो मैंने आपको चेक करा ही दिया। तो इन सबके लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर बाई चांस मैं भूल जाता हूं तो आप वीडियो सेक्शन में चेक कर लेना, और अगर इस वीडियो को बहुत बाद में आप देख रहे हो तो प्लेलिस्ट सेक्शन को चेक कर लेना। प्लेलिस्ट के अंदर भी उन वीडियोस को ऐड किया हुआ है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और एक बार जरूर प्लेलिस्ट सेक्शन को जाकर के देखें, यहां पर पाइथन ट्यूटोरियल, उसके थ्रू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करा रखा है मैंने, वेब डिजाइनिंग, डेवलपमेंट, गूगल की तरह सर्च इंजन बनाना, व्हाट्सएप की तरह चैटिंग एप्लीकेशन बनाना, ई कॉमर्स वेबसाइट, बहुत कुछ है जो मैंने आपको ऑलरेडी कराया हुआ है। सो यहां पे मैं आ गया अपने फोल्डर के अंदर और मेरे पास दो फाइल्स मैंने ऑलरेडी क्रिएट की हुई हैं। पहला है मेरे पास यहां पे इंडेक्स नेम से। ठीक है, तो मैं यहां से किसी चीज को कट कर देता हूं, मास्क, चलो हम इसमें से लेटेस्ट से क्यूब को कट कर देते हैं और साथ ही साथ क्लॉक को कट कर देते हैं। ठीक है, तो ये मैंने ऑलरेडी क्रिएट करके रखा हुआ है। HTML की एक फाइल है नॉर्मल सी, और साथ ही साथ मैंने यहाँ पे स्टाइल फाइल क्रिएट कर रखी है। ठीक है, CSS की एक्सटर्नल फाइल जिसका नाम है स्टाइल, टाइप है उसकी .css, और इन दोनों को मैंने ओपन कर रखा है अपने Notepad++ के अंदर। और मैं आपको भी ये रेकमेंड करूंगा, अगर आप एक बिगिनर हो, ज्यादा प्रोजेक्ट्स पे काम नहीं किया है, रियल लाइफ प्रोजेक्ट्स पे, तो ID जैसे कि सबलाइम या आपका VS कोड, उन सब पे ना जाए। ड्रॉप डाउन के चक्कर में आप खुद से कोड करना नहीं सीख पाओगे तो कोई फायदा नहीं है उस चीज का। तो यहां पे हमें रिक्वायरमेंट पड़ेगी कुछ डिव की। अब उस डिव को हम समझते हैं वो क्या होने वाला है। अगर आप नोटिस करो तो ये एक बॉल जो है हमारा, वो पर्टिकुलर हाइट तक जा रहा है, एक पर्टिकुलर पोजीशन तक, लेट्स से यहां तक जा रहा है, और उसके बाद वो वापस नीचे आ रहा है, वहीं जा रहा है। ठीक है, ये लेफ्ट पे भी एक पर्टिकुलर पोर्शन पे मूवमेंट हो रही है इसकी, और नीचे से भी। तो मैं चाहता हूं मेरा पूरा का पूरा काम एक पोर्शन के अंदर हो। उसके लिए मैं एक सेपरेट डिवीजन क्रिएट कर लूंगा। ठीक है, सो मैं वो ट्राई करता हूं यहां पे। तो मैंने कहा डिव, और उस डिव को मैं यहां से क्लोज कर लेता हूं। यहां पे आकर के मुझे उसकी क्लास स्पेसिफाई करनी पड़ेगी। आप चाहो तो ID स्पेसिफाई कर लेना। बेसिकली इसका मोटिव है CSS बनाना, CSS के अंदर इसकी स्टाइलिंग करना। तो मैं स्पेसिफाई कर रहा हूं कंटेनर। आप जो मर्जी बनाए, फर्क नहीं पड़ता। इसी के साथ साथ मैं डायरेक्टली आता हूं CSS में, और मेक श्योर आपने CSS की स्टाइल शीट को यहां पे लिंक कर रखा हो। मेरे केस में स्टाइल नाम है उसका, और .css है, तो मैंने यहाँ पे style.css रखा हुआ है। आपके केस में नाम कुछ और हो सकता है, बट मेक श्योर वो .css की फाइल हो। इसके अंदर आने के बाद मैं सबसे पहला काम करता हूं कि मुझे बॉडी की एक CSS बनानी है। ठीक है, बॉडी के अंदर मैं कहता हूं यहाँ पे बैकग्राउंड कलर हमारा एक रहने वाला है, जो कि रहेगा हमारा #1F3F64। एंड इतना करके मैं आपको सेव कराता हूं कि हमने एक्चुअली ये वाला जो कलर है हमारा, ब्लू का एक टोन है, जिस कलर के हमारे ऐसे टाइल्स आते हैं मार्बल से, बहुत डार्क कलर्स के। सो वो एक टोन मैंने अचीव कर लिया यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे मैं नीचे आता हूँ और उसी के साथ साथ मैं इसको कुछ चीजें स्पेसिफाई कर रहा हूँ, जैसे कि जो हमने कंटेनर बना रखा है, मैं कहता हूँ मुझे उसको जरा सही करना है। तो मैंने कहा कंटेनर की स्टाइलिंग मुझे करनी है, और कंटेनर का एक बैकग्राउंड कलर होगा, जो कि मैं स्पेसिफाई कर रहा हूँ व्हाइट। इस कंटेनर की एक हाइट होगी ताकि आप देख सको, 400 पिक्सल्स में कर रहा हूं। अगेन ये पिक्सल वैल्यूज जो हैं, अगर आपके मॉनिटर में, सॉरी नॉट मॉनिटर, आपके कंप्यूटर या लैपटॉप में अगर ग्राफिक कार्ड लगा हुआ है, तो जाहिर सी बात है ये वैल्यूज आपको कम ज्यादा करने की जरूरत पड़ेगी। तो थोड़ा बहुत एडजस्ट करके देख लेना। ठीक है, तो मैं यहां पे कहता हूं जो इसकी विड्थ रहने वाली है वो 350 पिक्सल्स होगी। स्क्वायर की मुझे जरूरत नहीं है, आप चाहे तो बना लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं सेव करता हूं इसको। यहां पे आकर के रिफ्रेश, नॉट इधर, इस वाले पे आकर के मैं रिफ्रेश करता हूं, तो आप नोटिस करोगे एक एरिया मैंने कंज्यूम कर लिया है।
अब बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, हमारा HTML कुछ टैग्स के ऊपर यहाँ पे पैडिंग और मार्जिन लेकर के आ रहा होता है, ठीक है, ये हल्का सा गैप जो कि मुझे नहीं चाहिए। तो आप इसको सारे टैग्स के लिए स्टार लगा के भी कर सकते हो, जो कि मैंने पिछले वीडियोस में बता रखा है ऑलरेडी आपको, बट मैं इस बार बॉडी के अंदर ही कर रहा हूँ। तो मैंने कहा भाई मार्जिन नहीं चाहिए और पैडिंग जो अपने आप लेकर के आते हो वो भी नहीं चाहिए। सेव करके यहाँ पे आता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ तो आप नोटिस करोगे पूरा चिपक गया वहाँ पे, ठीक है। मैं आपको रेकमेंड करना चाहूंगा, इन केस आपको कहीं भी लगता है आपको कुछ डाउट है या और डिटेल में सीखने की जरूरत है, तो आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाना और CSS की प्लेलिस्ट को पढ़ना शुरू करना। फिलहाल 35 वीडियोस है, और भी वीडियोस अपलोड करूंगा इसके अंदर, मैं बहुत डिटेल में अपलोड करूंगा, ठीक है। सो आप वो जरूर चेक करें। अब एक्चुअली आप नोटिस कर सकते हो ये सेंटर में है, ठीक है। प्योर सेंटर में आपको नहीं दिखेगा, ये बैट थोड़ा सा नीचे है, बट बॉल जहां तक जा रहा है उस हाइट के हिसाब से हमारा ये सेंटर में है। तो इस व्हाइट वाले चीज को मुझे सेंटर में लेकर के आना पड़ेगा। मैंने आपको डिस्प्ले फ्लेक्स के अकॉर्डिंग करा रखा है, ट्रांसलेट -50 के अकॉर्डिंग करा रखा है। आज हम नॉर्मल सी चीज करेंगे जो कि हमने पिछले कुछ लेक्चर्स में भी किया है, बट अलग अलग तरीके ट्राई करेंगे ताकि आप CSS के अंदर कुछ चीजें सीखते चले जाओ, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसको स्पेसिफाई करता हूं कि भाई इसकी पोजीशन क्या रहने वाली है। तो मैंने कहा पोजीशन इसकी एब्सोल्यूट रहेगी। खैर इसको करके अगर आप सेव रिफ्रेश करोगे तो कोई खास फर्क आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसी के साथ साथ मैं कहता हूं मार्जिन क्या रहने वाला है, मैं कहता हूं मुझे सेंटर में लेकर के आना है तो मुझे इसको ऑटोमेटिक देना पड़ेगा। तो मैंने कहा ऑटो, इसके ऊपर वीडियो बनी है मेरे प्लेलिस्ट के अंदर CSS के अंदर, ठीक है। अगर मैं इतने को करके सेव करके आपको रिफ्रेश करके दिखाऊं तो आपको कुछ खास फर्क देखने को नहीं मिलता है। इसी के साथ साथ मैंने यहां पे स्पेसिफाई किया कि पोजीशन रिलेटिव और जो हमारी मार्जिन रहेगी वो हमारी ये रहने वाली है। और मैं कहता हूं कि भाई टॉप से क्या मार्जिन रहने वाला है। अब एक बार मैंने ऑटो लगा दिया तो एक्चुअली मुझे इसको 0 करना है, ये भी मैंने करा रखा है उसके अंदर, तो स्टिल हमारे पास कुछ फर्क देखने को हमें नहीं मिलता है। और साथ ही साथ मैं यहां पे कहता हूं इसको बॉटम से भी मार्जिन हमें 0 चाहिए। 0 इसलिए क्योंकि मुझे सेंटर अलाइनमेंट करना और मैंने एक पोजीशन को स्पेसिफाई कर दिया है ऑटो। टॉप से 0, यहां से 0, ऑटोमेटिक लगा हुआ है तो क्या हुआ, सेंटर में आ गया। अब अगर मैं लेफ्ट से भी 0 कर दूं, राइट से भी 0 कर दूं तो ऑटोमेटिक के कारण वो प्योर सेंटर में आ जाएगा, ठीक है। सो यहां पे मैं आ गया और मैंने इसको स्पेसिफाई किया, लेफ्ट से कितना होगा, मैंने कहा 0, और राइट से कितना एरिया कंज्यूम करेगा, तो मैंने कहा 0। यहां पे आकर के मैंने कहा 0, ठीक है। ये करके अगर मैं इसको सेव करूं, ओके मैं सेमीकोलन भूल गया, और सेव करके अगर मैं यहां पे रिफ्रेश करूं तो आप नोटिस करोगे उसके कारण प्योर सेंटर में आ चुका है। तो ये कुछ न्यू प्रॉपर्टी आपने सीखी कि हम इसको इस तरीके से भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। ऑलरेडी 2-3 तो मैंने सिखा ही रखा था, ये कुछ नया सिखाया मैंने आप लोगों को। अब आप नोटिस करो मैंने वो चीज अचीव कर ली है कि इसके अंदर मेरा सारा काम होने वाला है। अब आप समझ चुके होंगे कि अच्छा ये कंटेनर हमारा किस जगह पे बन करके आया है, ठीक है। तो अब मुझे इस बैकग्राउंड को दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, आप समझ चुके हो कि कंटेनर हमारा सेंटर में है और जो भी डिव इसके अंदर है, यानी कि जो भी हम इसके अंदर काम करेंगे वो भी सेंटर में ही आएगा। तो मैं उसको हटा देता हूं, सिंपली हटा दिया मैंने उसको, ठीक है। तो कंटेनर बन करके मेरा रेडी है। इसी पर्टिकुलर बॉक्स के अंदर मुझे कुछ काम करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे उसका एक बैट क्रिएट करना है, मुझे नहीं मालूम पिंग पोंग में उसको क्या कहते हैं, सो मैंने सर्च भी नहीं किया, बट मैं यहाँ पे नॉर्मल उसको बैट लिखने वाला हूँ। सो मैंने यहाँ पे किया div क्लास इक्वल्स टू बैट, ठीक है। बहुत सिंपल तरीके से मैंने उसको स्पेसिफाई किया, मेक श्योर वो इस कंटेनर के अंदर ही रहे, ठीक है। सो मैंने कहा div क्लास इक्वल्स टू बैट। अब जरा बैट बनाते हैं यहां पे आ गया मैं और कुछ एंटर प्रेस कर लेता हूं पहले तो, ताकि ये थोड़ा सा बेटर लगे। आई थिंक इतना जूम बहुत ज्यादा है, बट स्टिल आप लोगों को देखने में अच्छा लगेगा। मैंने कहा बैट बनाना है भाई, और बैट की कुछ पोजीशन होगी, कुछ हाइट होगा, विड्थ होगा, जाहिर सी बात है। तो मैंने कहा बैट का एक बैकग्राउंड कलर होगा जो कि रहेगा हमारा #DCA956। सेव करता हूं। इसी के साथ साथ इसका एक विड्थ रहेगा, तो मैंने स्पेसिफाई किया इसका एक विड्थ भी रहेगा 160 पिक्सल्स। पिक्सल्स वैल्यू को आप कम ज्यादा करके देख लेना अगर सही से एडजस्ट नहीं होता है तो। और हाइट स्पेसिफाई किया मैंने 120 पिक्सल्स, ठीक है। सेव करके फिलहाल आपको चेक कराता हूं तो आप नोटिस करोगे कि एक्चुअली हमारा वो यहीं पे है, वो हमारा, और उसके अंदर ये आकर के बन गया, ठीक है। सो ये मेरा बन चुका। मुझे इसको भी सेंटर में करना पड़ेगा, तो इसकी कुछ पोजीशन रहने वाली है और बाकी सारी चीजें रहने वाली है। अब यहां पे आप नोटिस करोगे मैंने इसको स्क्वायर नहीं बनाया है, रीजन इज ये सर्कल नहीं होता, ठीक है। थोड़ा सा चपटा रहता है, जिन्होंने टेबल टेनिस वाला भी अगर इसको उठाया हो ना अपने हाथों में, थोड़ा चपटा रहता है, प्योर सर्कल नहीं रहता। तो अगर आप इसको स्क्वायर बना दोगे, मैंने रेक्टेंगल टाइप का बनाया है, अगर आप स्क्वायर बना दोगे तो बॉर्डर रेडियस बनाने के बाद ये सर्कल बन जाएगा, जो कि हमें नहीं चाहिए, ठीक है। तो मैं कहता हूं भाई स्क्वायर तो है नहीं, तो बॉर्डर रेडियस 50 लगाऊंगा तो प्योर सर्कल नहीं बनेगा। रिफ्रेश करके अगर आपको दिखाऊं तो आप नोटिस करोगे ओवल है ये, थोड़ा अंडे को अगर हम टेढ़ा करके गिरा दे, या फिर जो हमारा अर्थ का शेप होता है ना, कुछ उस फॉर्मेट में रहता है ये, ठीक है। तो ये बन करके हमारा तैयार हो गया।
इसी के साथ साथ इसको इस बॉक्स के जो हमारा व्हाइट वाला था उसके सेंटर में लेकर के आना है। तो वो कैसे होगा, इसकी पोजीशन हमें कुछ सेट करनी पड़ेंगी। तो मैंने स्पेसिफाई किया भाई जो पोजीशन है वो रिलेटिव रहेगा, ठीक है। और सेमीकोलन लगा करके मैं आपको सेव करके चेक कराता हूं। यहां पे रिफ्रेश करूंगा तो कोई खास फर्क आपको देखने को नहीं मिलता है। पोजीशन मैंने रिलेटिव स्पेसिफाई कर दी, ठीक है। अब मैं कहता हूं भाई टॉप से कितना एरिया कंज्यूम करेगा। लेटेस्ट से मैं कहता हूं इसको 170 पिक्सल कंज्यूम कर, 170 कम ज्यादा करके देख लेना अगर आपके में सही से एडजस्ट ना हो तो आप नोटिस करोगे वो नीचे आ गया। हमारा बॉक्स यहीं पे है, बार बार लगाने की जरूरत नहीं है हमें। तो मैंने इसको ये स्पेसिफाई कर दिया। मैं कहा लेफ्ट से भी एक एरिया कंज्यूम करना है जो कि हमारा 80 पिक्सल्स। जाहिर सी बात है मैंने बना करके देखा हुआ है एक बार ऑलरेडी आप लोगों को दिखाने से पहले, तो मुझे वो याद हो चुका है, ठीक है। सो ऐसा नहीं है कि मैं बहुत एक्सपर्ट बंदा हूं, एक्चुअली मैंने बना करके देखा है, सो प्रैक्टिस हो गई है। सो ये मैंने कर लिया इसको, ठीक है, कि यहां पे हमारा 170 या 180 पिक्सल्स रहेगा और यहां पे हमारा 80 पिक्सल्स को कंज्यूम करेगा, ठीक। सो यहां पे हमारा इसका काम हो गया पूरा। अब बैट बन करके हमारा रेडी है। अब हमें कुछ चीजें और चाहिए, जैसे कि बैट का एक हैंडल है। यहां पे अगर आप नोटिस करो तो ये जो हैंडल मैंने बना रखा है, नॉट जो आपको ऊपर क्रीम कलर दिख रहा है वो नहीं, जो नीचे ब्राउन है, जिस कलर का जो मैंने बैट बना रखा है ना, इसका सर्कुलर फॉर्म, जो नीचे है रेड के नीचे, उसके नीचे एक इसकी डंडी लगी हुई है जो कि हमारा हैंडल है, ठीक है। बैट का जो हमारा हैंडल है, तो जाहिर सी बात है वो भी हमारा कंटेनर के अंदर ही रहने वाला है। तो उस चीज को मुझे यहाँ पे स्पेसिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो उस चीज को भी हम यहीं पे बनाने वाले हैं जो हमारा बैट का हैंडल होने वाला है। तो यहां पे मैं उसको कुछ चीजें स्पेसिफाई कर रहा हूं, जैसे कि यहां पे मैं आ गया और मैंने कहा भाई डिव, और इस डिव को मैं पहले तो क्लोज कर देता हूं। और इसके अंदर मैंने कहा इसकी क्लास रहेगी, इसकी भी स्टाइलिंग करनी है, क्लास इक्वल्स टू हैंडल, ठीक है। अब आप हैंडल की स्पेलिंग में DEL लगा दो, फर्क नहीं पड़ता, बस रिप्लेस कर लेना उसको। सो अब इसकी स्टाइलिंग करने के लिए मैं यहां पे कहता हूं डॉट हैंडल। अब मैं कहा ये हैंडल कैसे बनेगा, ठीक है, तो मैं इसको ये स्पेसिफाई कर रहा हूं। तो मैंने कहा जो इसकी हाइट रहेगी वो रहने वाली है 20 पिक्सल्स की, जो इसकी विड्थ रहेगी वो रहेगी 0। क्यों? क्योंकि हैंडल जो है ना वो रेक्टेंगल नहीं है, एक लाइन नहीं है। ध्यान से देखो आप, यहां से वो पतला है और यहां से चौड़ा है, मोटा है। इट्स समथिंग लाइक जो फर्ब हमने क्रिएट किया था फिनियस एंड फर्ब के अंदर, यहां से कम एरिया है, पतला है, और यहां से मोटा है, ठीक है। समथिंग कुछ वैसा हमें विड्थ इसका कंज्यूम करना है। सो नॉर्मल विड्थ की मुझे जरूरत नहीं है, मैं बॉर्डर को खींच करके ऐसा कर सकता हूं, ठीक है, ट्रांसपेरेंसी दे करके उसके अंदर, जो कि हमने लास्ट लेक्चर के अंदर देखा था, जो हमने फिनियस एंड फर्ब क्रिएट किया था। सो उसके अकॉर्डिंग ही हम कुछ चलने वाले हैं। आप उस वीडियो को भी चेक कर लेना, आपको थोड़े डिटेल्स और टेक्निकलिटीज और थोड़ा डिटेल्स में क्लैरिफाई हो जाएंगे जो हमारे इसके अंदर लेक्चर था, ठीक है। सो वो मैंने स्पेसिफाई किया कि मुझे इसकी विड्थ की जरूरत नहीं है, मैं इसका एक बॉर्डर बनाऊंगा और उसको इस तरीके से स्ट्रेच करूंगा बॉर्डर को हाइट और विड्थ दे करके कि वो इस फॉर्मेट में आएगा, ठीक है। तो मैंने यहां पे स्पेसिफाई किया कि भाई इसका एक बॉर्डर रहने वाला है। तो मैंने स्पेसिफाई किया BORDER बॉर्डर, लेफ्ट से एक बॉर्डर रहेगा, मैंने इसको ये बोला 120 पिक्सल्स का रहेगा वो, और सॉलिड रहेगा, और उसका एक कलर स्पेसिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। लेफ्ट से मैं बॉर्डर लगा रहा हूं जो कि हमारा रहेगा DCA 956। मैंने ये किया और सेव करके एक बार रिफ्रेश करके देखें तो ये देखो आप, फिलहाल वो हमारा एक रेक्टेंगल आया है पतला सा, ठीक है, उसके पीछे छुप गया है, कलर हमारा सेम है, इग्नोर करो उसे। अब इसी के साथ साथ मैं इसको यहां से कर देता हूं कॉपी, और नीचे आकर के मैं कर देता हूं पेस्ट, और यहां पे आकर के मैं स्पेसिफाई करता हूं टॉप से भी एक बॉर्डर रहेगा जो कि हमारा 15 पिक्सल्स का रहेगा, कलर उसका सॉलिड रहेगा, लेकिन वो ट्रांसपेरेंट रहेगा, ठीक है। इससे थोड़ा सा थिकनेस आता है उसमें, और वो थोड़ा सा ना, ये देखो तिरछा हो गया, यहां ज्यादा यहां कम, ठीक है, उसने वो एरिया हमारा कंज्यूम कर लिया है। तो वो चीज मैंने इसको यहां पे स्पेसिफाई किया। इसी के साथ साथ मैं यहां पे फिर पेस्ट करता हूं और मुझे लगाना पड़ेगा बॉर्डर बॉटम। तो मैं यहां पे स्पेसिफाई करता हूं बॉर्डर बॉटम। मैंने कहा बॉटम से भी वही काम करना है, 15 पिक्सल्स का सॉलिड, और यहां पे आएगा हमारा ट्रांसपेरेंट। तो अब वो नीचे की तरफ से भी वैसा ही हो जाएगा, ठीक है, इस जगह से। अब इसको एक पोजीशन पे लेकर के आना है इस जगह पे, तो जाहिर सी बात है इसमें कुछ पोजीशन हमें देने पड़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं एक काम कर रहा हूं कि भाई ये जो हमारा हैंडल है उसकी जो पोजीशन है वो रिलेटिव रहेगी। रिलेटिव लिख करके मैं सेव करता हूं, यहां पे रिफ्रेश करता हूं तो फिलहाल कोई फर्क नहीं पड़ा, पड़ जाएगा, डोंट वरी। यहां पे आकर के मैंने एंटर प्रेस किया और मैं कहता हूं टॉप से कुछ एरिया कंज्यूम करना है 100 पिक्सल्स का। ये कह करके मैं यहां पे आकर के सेव करता हूं, तो आप नोटिस करोगे, देखो कर्व आ गया ना वो, तो ये हो गया, ठीक है।
अब लेफ्ट से भी मुझे इसको कुछ स्पेसिफाई करना पड़ेगा, तो मैं कहता हूं लेफ्ट से भी कुछ एरिया कंज्यूम कर 70 पिक्सल्स का। सेव किया मैंने, यहां पे आके रिफ्रेश किया तो लेफ्ट से भी हो गया। अब इसको घुमाना पड़ेगा, ये थोड़ा उल्टा हो गया, इसको घुमा करके इस फॉर्मेट में लेकर के आना पड़ेगा, ठीक है। सो इस चीज के लिए हम यूज करते हैं ट्रांसफॉर्म। ये भी मैंने आपको ऑलरेडी करा रखा है। ट्रांसफॉर्म के अंदर क्या चाहिए, हमें रोटेट करना है इसको, तो मैंने कहा भाई ट्रांसफॉर्म रोटेट करना है इसको, और रोटेट वाई एक्सिस पे करना है, ठीक है, वाई कैपिटल। रोटेट कितने डिग्री पे करना है, मैं कहा 180 डिग्री पे करना है रोटेट। मैं इसको सेव और रिफ्रेश करके अगर यहाँ पे चेक करूँ तो आप नोटिस कर सकते हो 180 डिग्री पे रोटेट हो गया। ध्यान दे वाई एक्सिस हो, यहाँ पे आप एक्स मत लिख देना, वैसे बाय डिफॉल्ट एक्स रहता है हमारा। तो अगर आप ऐसा करके सेव करोगे तो उल्टा काम करेगा, वो तो पहले ही था, फिर वो हमें नहीं चाहिए, राइट। हमें चाहिए वाई एक्सिस के ऊपर वो रोटेट करे उल्टा घुमाने के लिए, ठीक। तो हमारा कुछ इस तरीके से काम करेगा वो। अब ये हमारा काम हो गया। इसी के साथ साथ मैं इसको नॉर्मल रोटेट भी कहता हूं कि अब साथ ही साथ हमें एक्स वाला भी रोटेट करना है। तो उसके लिए आप नॉर्मल रोटेट लिख करके यहां पे आकर के 55 डिग्री माइनस में दे देना, ठीक है। कम ज्यादा करके देख लेना, अगर काम ना करे तो माइनस यानी कि ऊपर की तरफ थोड़ा। तो आप नोटिस करोगे वो फॉर्मेट हमारा अचीव हो चुका है, ठीक है। ये हमारा जुड़ गया उसके साथ, मतलब जुड़ा नहीं है, पोजीशंस वगैरह रोटेशन वगैरह दे करके हमने किया, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से काम करता है। अब इसी के साथ साथ हमें अंदर की कुछ चीजें भी बनानी है उसकी, जैसे कि ये अंदर जो रेड वाला इसके ऊपर से लगा हुआ है, और हैंडल के ऊपर जो हमारा ये क्रीम कलर लगा हुआ है वो भी तो स्पेसिफाई करना है हमें। सो उसको बनाते हैं हम लोग कि किस तरीके से वो हमारा रहने वाला है, ठीक है। अब पहले पे तो मैं हैंडल के अंदर ही एक क्रिएट करता हूं। ये जो हमारा है ना, हैंडल के ऊपर जो क्रीम कलर का एक स्पेसिफाई मैंने किया हुआ है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो उसे ही क्रिएट करके हम देखते हैं कि वो किस फॉर्मेट में होगा और किस तरीके से वो होगा। तो जाहिर सी बात है उसके लिए मुझे आना पड़ेगा इधर, और हम जाएंगे HTML में। ये जो हमारा हैंडल है उसके अंदर ही बनाना पड़ेगा हमें, क्योंकि वो भी हैंडल का पार्ट है। और यहां पे चाहिए हमें एक डिव, उस डिव को हमें करना है क्लोज। जाहिर सी बात है इसकी एक क्लास रहेगी, इसकी भी CSS हमें स्टाइलिंग करनी है। अंदर का पार्ट है तो लेट्स मेक इट इनर, जो मर्जी रख लेना, फर्क नहीं पड़ता, यहां भी वही रखना फिर। और एंटर प्रेस करता हूं मैं, ठीक है। यहां पे कहता हूं मैं इनर, और यहां पे आ गया मैं इनर के अंदर मैंने कुछ चीजें स्पेसिफाई की, जैसे कि मैंने कहा हाइट रहेगा हमारा 13 पिक्सल्स का, ठीक है। इसी के साथ साथ रहेगा हमारा विड्थ रहेगा हमारा 0 पिक्सल्स का। इसी के साथ साथ मुझे देना है इसको बॉर्डर, अगेन वो भी थोड़ा कर्व रहेगा ना, तो हाइट विड्थ की हमें जरूरत है नहीं, वो भी थोड़ा तिरछा रहेगा जैसे हमारा हैंडल है। तो मैंने कहा यहाँ पे बॉर्डर, और नॉर्मल बॉर्डर हमें नहीं चाहिए, हमें यहाँ पे स्पेसिफाई करना है बॉर्डर हमारा लेफ्ट से कितना एरिया कंज्यूम करने वाला है। मैंने उसको कह दिया 120 पिक्सल्स का। मैं सेव करके अगर रिफ्रेश करूँ तो खास देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने अभी तक कलर स्पेसिफाई नहीं किया है। और राइट, सो इसी के अंदर हमें कलर को स्पेसिफाई करना है 120 पिक्सल सॉलिड #F2CA89। सेव करता हूं मैं इसको, और यहां पे आके अगर हम रिफ्रेश करें तो सीधे वो बन गया हमारा। अब थोड़ा सा इसकी तरह इसको तिरछा भी करना है ताकि एक्चुअली वो इसके ऊपर लगे तो थोड़ा सही भी लगे देखने में, ठीक है। तो उस चीज के लिए मुझे एक काम करना पड़ेगा, बॉर्डर लेफ्ट जो हमने किया इसी को आप एज इट इज कर लोगे, कॉपी पेस्ट एंड पेस्ट। पहला है हमारा लेफ्ट, दूसरा कर देते हैं हम यहाँ पे बॉटम, कि भाई बॉटम से कुछ बॉर्डर लगाना है। मैं कहा हाँ वही 15 पिक्सल्स, कलर में कुछ फर्क नहीं है बट ट्रांसपेरेंट रहेगा वो, ताकि थोड़ा सा तिरछा काम करे, नॉट ट्रांसफॉर्म, ट्रांसपेरेंट, जो कि मैंने आपको पहले भी चेक कराया। तो आप नोटिस करोगे कर्व हो गया एक तरफ से, ठीक है। थोड़ा और करना है इसको, तो जाहिर सी बात है बॉटम जो हमने बना रखा है अब यहाँ पे हम कर देते हैं इसको टॉप से स्पेसिफाई करता हूँ मैं 15 पिक्सल्स। और ओके, सो मैंने कुछ मिस्टेक कर दिया यहाँ पे, बॉर्डर बॉटम इसको ट्रांसपेरेंट करना था, ट्रांसपेरेंट, ये भी हमारा सेम रहेगा, डोंट वरी। अगर मैं यहां पे आकर रिफ्रेश करूं तो बढ़िया बन गया, वो पहले से अच्छा ही हो गया, ठीक है। सो ये मैंने इसको स्पेसिफाई कर दिया। अब इसी के साथ साथ आप नोटिस करोगे जाहिर सी बात है इसकी पोजीशंस मुझे सही जगह पे करना है, इसके अंदर करना है। तो अप्रॉक्सीमेटली जो आपने ऊपर वैल्यूज दी हैं हैंडल की, उससे मिलती जुलती कुछ चीजें हमें प्रोवाइड करनी पड़ेगी, थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा, ताकि वो थोड़ा अंदर की तरफ लगे। एग्जैक्ट उसको कवर नहीं करना है, उसके ऊपर नहीं चढ़ाना है हमें। सो पोजीशन मैंने इसको स्पेसिफाई किया कि पोजीशन इसका पहले तो रिलेटिव हो जाए। सेव करके देखते हैं क्या फर्क पड़ता है इसको। तो यहां पे आकर के मैं रिफ्रेश करके देखता हूं तो फिलहाल कोई फर्क नहीं है, बट बिना रिलेटिव के भी ये काम नहीं करेगा। सो यहां पे मैं लगाता हूं बॉटम, और बॉटम से मैंने कहा कितना एरिया कंज्यूम कर, भाई बॉटम से 14 पिक्सल पे आ जा। यहां पे आकर के रिफ्रेश किया तो काम नहीं किया, कोई बात नहीं, हम इसको राइट से भी अलाइनमेंट देते हैं। थोड़ा सा शेप हमने घुमा रखा है थोड़ा सा, तो कंफ्यूज मत होना।
तो यहां पे आकर के मैं कहता हूं कि भाई राइट से लेट्स मेक इट 115 पिक्सल्स। इतने पोजीशन पे अगर आ जाएगा तो अगर मैं अब रिफ्रेश करके देखूं तो सही से अलाइनमेंट हमारी हो चुकी है उसके, ठीक है। आपको गलत लगता है तो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना, कम ज़्यादा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब ये इसके ऊपर आ गया, इसके ऊपर हमें एक रेड वाला लगाना है, ठीक है, जो इसका फ्रंट पैनल है ना, हमें उसको डिजाइन करना है ताकि थोड़ा सा ना देखने में अच्छा लगे। आपने स्कूल टाइम पे देखा होगा, ये कुछ नई चीज नहीं है, आपने इसको देखा होगा स्कूल टाइम पे, ठीक है। अब जाहिर सी बात है जो फ्रंट वाला है वो अलग से बन करके आएगा, और वो हैंडल का पार्ट तो है नहीं, और ना ही वो इस इनर वाले का पार्ट है। तो ये हमारा इनर यहां से स्टार्ट हो रहा है, यहां खत्म हो रहा है, हैंडल यहां से स्टार्ट हो रहा है, यहां खत्म हो रहा है। इसके बाहर आपको आ जाना है और एक डिव क्रिएट कर लेना है इस चीज के लिए, ठीक है। तो मैं कहता हूं यहां पे डिव, और यहां पे मैं आकर के कहता हूं क्लास इक्वल्स टू, फ्रंट फेस है हमारा तो लेट्स मेक इट फेस। अब जो मर्जी रख लेना, फर्क नहीं पड़ता। ओके, सो मैंने क्लोज कर दिया गलती से, तो मैं इसको ओपन करता हूं और फिर आपको फिर से कराना पड़ेगा। डोंट वरी, इसको यहां से राइट क्लिक करके इसमें ओपन, ये आ गया हमारे पास, एंड इसको भी हम ओपन कर लेते हैं। परफेक्ट, अच्छा हुआ सेव कर रखा था मैंने। सो अब उस फेस को भी हमें डिजाइन करना पड़ेगा, ठीक है। सो फेस मैंने बना लिया यहाँ पे, मतलब सामने वाला फेस अच्छा नहीं लग रहा, लेट्स मेक इट फ्रंट। आई थिंक फ्रंट ज्यादा अच्छा लगेगा। सो FRONT, फ्रंट में जो है हमारे पास, ठीक है। तो यहां पे आकर के मैं लिखता हूं डॉट फ्रंट, और यहां पे आकर के मैं उसको चीजें स्पेसिफाई करता हूं। मैं कहा सबसे पहले तो इसका एक बैकग्राउंड कलर रहेगा। अब बैकग्राउंड कलर क्या रहने वाला है हमारा, #F235 और 4C, ठीक है। ये मैंने स्पेसिफाई कर दिया कि भाई जो फ्रंट पे बनेगा वो अप्रोक्सीमेटली रेड और पिंक का मिक्सचर है, थोड़ा सा रियलिस्टिक देने के लिए। मैंने इसको कहा हाइट हमारी 112 पिक्सल्स की रहेगी, 1112 यानी कि 112, और विड्थ भी इसका एक रहने वाला है, वो मैंने स्पेसिफाई किया 160 पिक्सल्स का। जाहिर सी बात है जो आपने पिछला वाला सर्कल बना रखा है, किधर है हमारा बैट, ये 120 का, और इसकी एक हाइट विड्थ हमने दे रखी है ना, नॉट ये वाला बैट 160 120, कुछ उससे मिलता जुलता ही बनाना पड़ेगा, जाहिर सी बात है, लेकिन थोड़ा कम। 160 तो ठीक है, 120 को मैंने कम कर दिया। रीजन इस पूरा कवर थोड़ी करना है, साइड से दिखाना भी तो है ना हल्का सा, ये जो दिख रहा है हमें। सो उस चीज के लिए मैं ये स्पेसिफाई कर रहा हूं, तो उससे मिलता जुलता आप यहां पे रखोगे उस चीज को, ठीक है। 120 मैंने इसको स्पेसिफाई कर दिया। सेव करके एक बार रिफ्रेश करके अगर हम चेक करें तो किसी कोने में तो आया होगा। सी दिस, हमारा वो बन करके रेडी है, ठीक है। अब इसको जाहिर सी बात है हमें इसको चेंज करना है, बॉर्डर रेडियस लगाते हैं इसको भी और सर्कुलर बनाते हैं। तो बॉर्डर रेडियस मैंने स्पेसिफाई किया और सेव किया। यहां पे आकर के हम रिफ्रेश करते हैं तो कुछ ऐसा बन गया, ठीक है। अब इसको सही पोजीशन पे भेजना है तो उसकी अलाइनमेंट भी हम देख लेते हैं। तो उस चीज के लिए मैंने इसको स्पेसिफाई किया कि भाई जो इसकी पोजीशन है वो रिलेटिव रहेगी, और बॉटम से कुछ एरिया कंज्यूम कर, कितना एरिया कंज्यूम कर, कम ज्यादा करके देख लेना। 50 पिक्सल्स मैं यहां पे लगा रहा हूं, एंड सेव एंड रिफ्रेश, तो परफेक्ट। सो वो इस फॉर्मेट में कुछ आ चुका है, बन करके तैयार है। कुछ एनिमेशंस लगाने हैं, बॉल को मूवमेंट देना, ओके बॉल बनाना भूल गया मैं, बॉल बनाना है, उसके कुछ एनिमेशंस बनाने हैं। सो बॉल बनाने में कोई बहुत बड़ी कलाकारी नहीं है, बॉल टोटली अलग बनेगा हमारा, ये हमारा इससे भी बाहर आ जाएगा और बॉल हमारा बनेगा, ठीक है। तो बॉल हमारा लास्ट चीज है और वो टोटली हमारा बाहर है, बट रहेगा तो कंटेनर के अंदर ही, जाहिर सी बात है, तो उसकी हम चीजें डिजाइन करते हैं। यहां पे आ गया मैं और इसके बाहर चला गया, क्योंकि ये जो पोर्शन है ये बैट का है, यहां से लेकर के यहां तक, ठीक है, जहां तक मुझे लग रहा है, हाँ बैट का है। बैट से बाहर आ गया मैं और यहां पे आकर के मैं कहता हूं डिव, और यहां पे आकर के मैंने इसको क्लोज कर दिया, ठीक है। यहां पे आकर के मैं कहता हूं क्लास इक्वल्स टू बॉल। अब इस बॉल की जरा हम स्टाइलिंग करते हैं। यहां पे आ गया मैं और डॉट बॉल मैंने स्पेसिफाई कर दिया, ठीक है। बॉल मैंने स्पेसिफाई कर दिया और यहां पे कुछ चीजें हम करेंगे, जैसे कि हमारा बैकग्राउंड कलर रहने वाला है जो कि रहेगा हमारा वाइट, ठीक है। इस बॉल का बैकग्राउंड कलर, जाहिर सी बात है आप उसको चेक कर सकते हो, यहां पे हमारा बॉल व्हाइट कलर का ही और ज्यादा अच्छा भी लगेगा इस बैकग्राउंड के हिसाब से। तो बॉल का बैकग्राउंड कलर मैंने दे दिया। अब इसी के साथ साथ कुछ हाइट होगा, इसका कुछ विड्थ होगा, तो हाइट दे देता हूं मैं इसको 25 पिक्सल। अब बॉल सर्कुलर फॉर्म में होगा तो जाहिर सी बात है पहले इसको स्क्वायर बनाना पड़ेगा, तो 25 पिक्सल्स। आप कम ज्यादा करके देख लेना, अगर आप 50 रख रहे हो तो 50-50 दोनों को रखना। बॉर्डर एक रेडियस स्पेसिफाई करता हूं मैं 50% का, ताकि एक सर्कल बन जाए, ठीक है। सेव करते हैं इसको, यहां पे आ गया, रिफ्रेश किया तो एक सर्कल बन करके रेडी है। अगर बॉर्डर रेडियस नहीं होता तो स्क्वायर बन जाता वो, ठीक है। सो दैट्स वाई हमें उसको लगा करके रखना है और रिफ्रेश करते हैं। अब अगर आप नोटिस करो तो एक्चुअली वो मुझे इस जगह पे चाहिए बाय डिफॉल्ट, हमारा यहाँ पे है, यहाँ से तो इस कोने पे नहीं आएगा।
सो थोड़ा सा सही करते हैं इसको, इसकी पोजीशंस वगैरह को हम सही कर लेते हैं, ठीक है। तो पोजीशन के अंदर आकर के मैं कहता हूँ रिलेटिव रहेगा, और इसके साथ साथ मैं इसको कहता हूँ कि भाई बॉटम से एक एरिया कंज्यूम करना है, बॉटम से 115 पिक्सल्स पे चले जा। कम ज़्यादा करके देख लेना, इतना बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। तो 115 पिक्सल ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया बॉटम से, थोड़ा सा इस तरफ शिफ्ट करना, मतलब कि लेफ्ट से भी खिसकाना है इसको, ठीक है। तो यहां पे आकर के मैं कहता हूं कि लेफ्ट से 150 पिक्सल्स पे, कम ज़्यादा करके देख लेना इसको। यहां पे आकर रिफ्रेश करूं तो परफेक्ट है, ऑलमोस्ट बिल्कुल सेम है, ठीक है। वो मैंने इसको स्पेसिफाई कर दिया। बॉल बन करके रेडी है। अब बॉल की कुछ मूवमेंट करानी है। बॉल की मूवमेंट कराने के लिए जाहिर सी बात है यहाँ एनिमेशंस का यूज़ होगा, तो यहाँ पे मैं स्पेसिफाई कर रहा हूँ एनिमेशन बनाना है मुझे। एनिमेशन के बाद यहाँ पे उसका नाम देना पड़ेगा। मैंने कहा बाउंस, बाउंस मतलब जंप करना, कुछ इस तरीके से। आप बाउंस की जगह कुछ भी लिख सकते हो, बट फिर नीचे आप की फ्रेम्स के अंदर भी वही लिखोगे। बॉल जंप हो रहा है तो वो कितना टाइम लेगा, मैंने कहा 2s, 25 मत लिख लेना इसको। ये 2 सेकंड के अंदर ऊपर जा रहा है और होल्ड होके आ जा रहा है 2 सेकंड के टाइम के अंदर, ठीक है। सो मैं कहा 2 सेकंड, और ये चलता ही रहेगा। तो मैंने कहा इनफाइनाइट, बस ये मूवमेंट करता ही रहे। अब इसको डिजाइन भी करना पड़ेगा, डायरेक्ट एनिमेशन तो काम करेगा नहीं। तो @ की फ्रेम्स बाउंस, सीधे मैंने कहा ना, आप बाउंस की जगह पे कुछ भी लिख सकते हो, बस वही चीज आपको यहां पे लिखनी है। अब बाउंस कैसे काम करेगा, मैंने कहा जब 50% एरिया हमारा कंज्यूम हो जाए तो क्या करे, जब आधा बाउंस हो जाए, क्योंकि जा करके वापस भी तो आएगा ना। तो मैंने कहा जब चला जाएगा तो उस पोजीशन पे क्या होगा, तो मैंने कहा ट्रांसफॉर्म होगा और ट्रांसलेट होगा, ठीक है। ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट वाई एक्सिस पे कितना, 230 पिक्सल्स का। नॉट इधर, सेव करता हूं मैं इसको, और इसी को पहले हम चेक करके देख लेते हैं। यहां पे आकर के अगर मैं रिफ्रेश करूं तो आप नोटिस करोगे उसकी मूवमेंट स्टार्ट हो गई है। अब मैंने यहां पे ना एक फॉल्ट कर दिया था, मैंने वाई की जगह ना एक्चुअली एक्स एक्सिस लगा लिया था गलती से, तो ये इस तरफ जाने लगा। सो इसको ढूंढने में मुझे बहुत टाइम लग गया था। सो मेक श्योर आप थोड़ा सा ना सही करके स्पेलिंग वगैरह को, बातों को सुनो मैं क्या कह रहा हूं, इसीलिए मैं इतना डिटेल में करा रहा हूं। अब बैट की मूवमेंट करानी है और ये प्रोजेक्ट हमारा खत्म हो जाएगा, छोटा सा एनिमेशन का ट्यूटोरियल। अब बैट की मूवमेंट के लिए भी वही चीज़ें हैं, ज़्यादा कुछ है नहीं। तो इसके लिए आप आ जाओगे बैट वाले के अंदर, जो हमने इसकी चीज़ें बना रखी हैं। सो हम जाएंगे यहाँ पे, कहाँ पे, बैट बैट बैट, ये रहा, ठीक है। इसके अंदर आकर के भी मैं कुछ चीज़ें स्पेसिफाई कर देता हूँ। जैसे कि मैंने कहा भाई मुझे एक एनिमेशन क्रिएट करना है, अब उसका कुछ नाम होगा। मैं कहा बैट अब खेलना शुरू करेगा, तो आप बैट लिख लेना, फ़र्क नहीं पड़ता। मैं कहता हूँ ये प्ले होगा। अब प्ले ये तो हो जाएगा, कितना टाइम लेगा, मैं कहा बैट भी 2 सेकंड का टाइम लेगा, और इनफाइनाइट तक ये भी चलता ही रहेगा। आप चाहे तो की फ्रेम्स को लास्ट में डिफाइन कर सकते हो, बट मैं यहीं पे कर लेता हूं। तो मैंने कहा @ की फ्रेम्स, जो आपने ऊपर लिखा है प्ले, वही आपको यहां लिखना है। अगर आपने कुछ और लिखा है तो आप एज इट इज वो लिख देना। अब ये बैट एक्चुअली मूवमेंट कैसे करेगा, सेम चीज है। 50% एरिया जब कंज्यूम हो जाए तो क्या करे, 50% एरिया में मैंने कहा भाई रोटेट करना है, तो मैंने यहां पे लिखा रोटेट, ठीक है। रोटेट सिर्फ लिखा हुआ है मैं कहा -30 डिग्री, 30 डिग्री माइनस पे रोटेट होना है, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये माइनस नीचे की तरफ 30 डिग्री जाएगा, नॉट ये वाला। इधर आके रिफ्रेश करता हूं, ऑलराइट। सो ये काम नहीं किया, सो कहीं ना कहीं मिस्टेक है। आई थिंक डायरेक्ट रोटेट मैंने क्यों लगाया मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। इट शुड बी ट्रांसफॉर्म कोलन रोटेट, ठीक है। तो सेव करता हूं मैं और रिफ्रेश करके अगर चेक करूं तो आप नोटिस करोगे हो रहा है वो, बट इतना रियलिस्टिक नहीं है। वो कोने में आकर के जंप कर रहा है, हमारे केस में ऑलमोस्ट सेंटर में है, और ऐसा लग रहा है कि वो उसको ऊपर पुश कर रहा है, ठीक है। अगर आपको लगता है थोड़ा सा रियलिस्टिक नहीं है तो अलग अलग स्पेसिफाई कर देना, पोजीशंस वगैरह को चेंज कर लेना, ठीक है। सो अब ये सिर्फ हैंडल मूवमेंट हो रही है, और मैं चाहता हूं ये पोर्शन भी मूव हो, जो कि इस केस में हो रहा है सीधे। तो इसके लिए एक और रोटेशन हम दे सकते हैं इसको, थोड़ा अच्छा वाला। या फिर हम ये कर सकते हैं कि जो हमने प्ले कर रखा है हमारा बैट के अंदर, इसके अंदर हम इसके ट्रांजिशंस को स्पेसिफाई कर सकते हैं, या ट्रांसफॉर्म को स्पेसिफाई कर सकते हैं कि जो मूवमेंट एक्चुअली होगा उसका एक ओरिजिन रहेगा, ठीक है। ORIGIN, उसका एक ओरिजिन रहेगा। मैंने कहा राइट हैंड साइड से होगा वो। इतना लिख करके मैं सेव करता हूं। यहां पे आकर के अगर मैं आपको रिफ्रेश करके चेक कर रहा हूं, सीधे से इतना अच्छा मूवमेंट दे रहा है। पहले वो लेफ्ट से घूम रहा था, मैंने कहा ना भाई, घूमने की प्रोसेस जो है वो राइट से शुरू होगी, तो वो लेफ्ट वाले को ऊपर लेकर के जा रहा है सीधे। काफी अच्छा लग रहा है। आप वैल्यूज को कम ज्यादा करोगे और रियलिस्टिक बना सकते हो। गला मेरा दुख चुका है, तो मेरी मेहनत के लिए भाई लाइक और कमेंट कर देना। और ये जो ट्यूटोरियल्स मैंने आपको चेक कराए, इनके लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और प्लेलिस्ट भी बनी हुई है इनकी। डिटेल में CSS सीखना हो तो वो भी सीख सकते हो। ये गेम का एक बार और डेमो दे देता हूं, तो आप इसको किल कर सकते हो और आपका यहाँ पे स्कोर काउंट होगा।
उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें और अपना फीडबैक दें। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और एक बार जरूर चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन को जाकर के देखें, सीएसएस को डिटेल में सीखें, प्रोग्रामिंग, वेब डिजाइनिंग, डेवलपमेंट को डिटेल में सीखें। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।